हेलो दोस्तों, AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। क्या दोस्तों आप बिना नेट के प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं? क्या आप दोस्तों बगैर PhD के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं? तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। बिहार में बेट एग्जाम 2024 में जल्द अज जल्द आने वाला है। जी, अगर आप PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है दोस्तों, तो आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। क्योंकि अब बिहार में नेट के साथ बेट से भी की जाएगी सहायक प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति। जी दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम न्यूज़ है, अहम खबर है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने पहले हमने कहा था कि बिहार में जो है बहुत जल्द बेट का एग्जाम आने वाला है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। कई अखबारों में, कई न्यूज चैनलों में ये खबर आ चुकी है। कैसे होगा इसका एग्जाम, कैसे आप दे पाएंगे? अगर आपने PG कर रखा है दोस्तों, तो आप जो है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप इसको एग्जाम दे करके, क्रैक करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, बिना नेट के और बिना PhD के हुए। आइए जानकारी देते हैं आपको। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अब बिहार में नेट के साथ बेट यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट से भी की जाएगी सहायक प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति। इसमें सारी चीजें आपको डिटेल में मिलेंगी, सारी चीजें इसमें डिटेल में दी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 31 अक्टूबर 2023 का पेपर है, जी, प्रभात खबर का है। इसके अलावा भी और बहुत सारी न्यूज जो है मार्केट में आ चुकी है और बिहार में हकीकत में बेट आने वाला है। अगर यहाँ पर देखेंगे, ये दूसरे न्यूज़पेपर का है, 2.11 लाख पदों पर भर्ती जल्द, विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली। जी दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी कैटेगरी के जो शिक्षक हैं, गिरह है, दरोगा, सिपाही, सारे लोगों की जो है भर्ती के बारे में कहा है। इसी में दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहाली होने वाली है। तो अगर आपने PG कर रखा है दोस्तों, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, अगर आपने MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट कर रखा है, तो दोस्तों आप बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बेट का फॉर्म भर सकते हैं। जी, क्या होगा उसका सिलेबस, कैसे आपको करनी है तैयारी, कैसे करना है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर, सारी चीजें आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। जी, विश्वविद्यालय सेवा आयोग 4281 पद। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2,11,783 पदों पर बहाली होने वाली है। वो भी कब? तो अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर दिया विधानसभा चुनाव के पहले। जी, कुल 5 लाख 2025 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले जो है दोस्तों इन 5 लाख पदों पर बहाली होने वाली है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का भी। सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जो कटआउट हमने आपको दिखाया था, ये न्यूज़पेपर है, इसमें कहा जा रहा है कि सरकार नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह ही राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य योग्यता परीक्षा यानी बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। तो आपने देखा कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कराएगी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी, मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि जो नेट का एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम होता है, जी, उसमें कुछ लैंग्वेज है जो शामिल नहीं है। तो बिहार सरकार का जो मोटिव है इसके पीछे लाने का, कि जो भाषा, जो विषय इसमें शामिल नहीं है, बिहार सरकार उस भाषा को इसमें शामिल करेगी। हम आपको ये टेलीग्राम पर दे देंगे, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप देखेंगे ये UGC नेट की तर्ज पर बिहार विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा की जाएगी या ली जाएगी। इससे बिहार पात्रता परीक्षा यानी बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को उच्च स्तर शिक्षा परिषद कार्यालय में बैठक ली। इसमें उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशक को बेट एग्जाम का सिलेबस बनवाने का निर्देश दिया है, यानी सिलेबस बनाने के लिए भी कहा जा चुका
चुका है। जी बता दें कि पिछले साल बिहार सरकार ने नेट की तर्ज पर बेट परीक्षा कराने का फैसला लिया था। पिछले ही साल हमने 6 महीना पहले भी बताया था कि बिहार में जल्द से जल्द बेट आने वाला है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आने वाला है। राज्य के विश्वविद्यालयों में इसी एग्जाम से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही प्री पीएचडी कोर्स में एडमिशन भी जी इसी से होंगे। तो मान लीजिए अगर आप इसको क्वालिफाइड कर लेते हैं बेट को, तो आपका जो है फिर पीएचडी में भी एडमिशन हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद अब विभाग बेट का सिलेबस तैयार करने में जुट गया है। जी सिलेबस भी तैयार हो रहा है जोरों शोर से, क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव है 2025 में, उससे पहले ये लिया जाएगा। तो आप सबको तैयार रहना है, तैयारी पहले से करके रखनी होगी। बताया जा रहा है कि इसका पाठ्यक्रम यूजीसी नेट परीक्षा के जैसा ही होगा। यानी यूजीसी नेट में क्या होता है, अगर आप मान लीजिए कि इंग्लिश लेते हैं या फिर आप हिंदी लेते हैं या फिर आप उर्दू लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप यूजीसी नेट में लेते हैं, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का होगा और 100 नंबर का नहीं, 100 क्वेश्चन का होगा और 200 नंबर के होंगे। यानी 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 2 नंबर रहता है, तो 200 नंबर का ये हो गया। और दोस्तों इसके अलावा जीके जीएस यानी जनरल जो सवाल रहते हैं वो 50 सवाल रहते हैं और 50 सवाल का हर सवाल का 2 नंबर रहता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो गए 100 सवाल। तो गोया मतलब 50 सवाल इधर, 150 टोटल सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? 150 सवाल होंगे। लेकिन इसका जो हर एक सवाल का 2 नंबर है, तो 300 नंबर का ये पेपर होगा। इसी तर्ज पर बिहार में बेट का भी एग्जाम लिया जाएगा। जी हालांकि इसमें बिहार से जुड़े विषयों को भी शामिल किया जाएगा। जो मैंने कहा कि बिहार में बेट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ विषय जो है जी मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उसमें कुछ विषय नहीं है। तो बिहार सरकार ने उन विषय को शामिल करने का फैसला लिया और बिहार में बेट एग्जाम कराने का भी फैसला लिया है। हालांकि एग्जाम पैटर्न सिलेबस बनने के बाद ही तय हो पाएगा। शिक्षा विभाग इसके लिए विशेषज्ञों की मदद लेगा। जी तो सिलेबस की तैयारी भी हो गई है, यूजीसी नेट के तर्ज पर इसका एग्जाम लिया जाएगा। और दोस्तों लेकिन ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा अभी इस पर बात नहीं हुई है, लेकिन आपको इसके लिए तैयार रहना है, अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। अगर आप उर्दू की तैयारी करना चाह रहे हैं तो AR डिजिटल आपके लिए रात दिन मेहनत करके अच्छे को मवाद ला कर देगा। अच्छे जो शामिल निसाब पॉइंट होंगे, शामिल निसाब टॉपिक होंगे, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको करना है इतना, AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और साथियों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जल्दी से जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इस तरह की दीगर और भी अपडेट के लिए आप AR डिजिटल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस नोटिफिकेशन को देख करके जी तैयार रह सकें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।